फ्रेंड्स, एसपी इंजीनियरिंग मैथ सेंटर में आपका स्वागत है। आज से हम सीईटी स्पेशल ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें का सीईटी स्पेशल का ये हमारा आज का पहला वीडियो है। इस सीईटी स्पेशल में लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चंस है सीईटी एग्जाम के, वो हमें कंसिडर करने हैं और टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव। तो ये जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, इसके सीईटी के लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हमें आज कंसिडर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का। इफ y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन dy बाय dx इक्वल टू। तो इनका सॉल्यूशन जो ये y इज इक्वल टू में गिवन है, इनमें कोसेक इनवर्स के लिए एक फॉर्मूला है, वो हमें सबसे पहले अप्लाई करना है। क्या है कोसेक इनवर्स का फॉर्मूला? तो कोसेक इनवर्स ऑफ a बाई बी इज ऑलवेज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ b बाई ए। ये फॉर्मूला हमें सबसे पहले अप्लाई करना है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, ये आप सभी ट्रिगोनोमेट्रिक 6 रेशियोज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोसेक इनवर्स का रेसिप्रोकल क्या है? साइन इनवर्स। कोसेक का रेसिप्रोकल साइन। तो a बाई बी का भी आपको रेसिप्रोकल ले रहा है b बाई ए। अगर ये सेक होगा तो आपको कॉस मिलेगा, या अगर टैन होगा तो आपको कॉट मिलेगा, सभी रेशियोज के लिए। तो कोसेक का इनवर्स साइन, इसलिए a बाई बी का भी आपको इनवर्स लेना है, तो वो है b बाई ए। और ये फॉर्मूला हमें कोसेक इनवर्स के लिए अप्लाई करना है। ये कॉस इनवर्स जो है वो एज इट इज रखना है। तो आपको मिलेगा y इक्वल टू कोसेक इनवर्स का को हमें लिखना है साइन इनवर्स, तब इनका रेसिप्रोकल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये टर्म एज इट इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमें मिल चुका है। अब हमें इस टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो फॉर्मूला है साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए इज ऑलवेज इक्वल टू पाई बाई 2, वेयर ए इज एनीथिंग। कंडीशन वो ए सेम होना चाहिए। साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए इज ऑलवेज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये फॉर्मूला में अप्लाई करना है और ये दोनों टर्म्स सेम है। तो y इक्वल टू मिलेगा पाई बाई 2। और इस तरीके से इस y को हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, लेकिन आपको डेरिवेटिव निकालना है dy बाय dx। आपको डेरिवेटिव निकालना है dy बाय dx। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। और ये जो पाई बाय 2 है, ये है कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो dy बाय dx हमें 0 मिला है। तो इसका फाइनल आंसर है करेक्ट 0। चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन है 0 का, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर और इसका आंसर है 0। डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू टी लॉग टी, y इक्वल टू टी रेज़ टू टी, देन dy बाय dx इक्वल टू। अब ये फॉर्मेट अगर आप चेक करेंगे कि ये टाइप है कौन सा डेरिवेटिव का, तो ये है x इक्वल टू एफ ऑफ टी और ये है y इक्वल टू एफ ऑफ टी। और अगर आपको dy बाय dx निकालना है तो वो टाइप है पैरामेट्रिक। और उस पैरामेट्रिक का फॉर्मूला है, क्या है पैरामेट्रिक का फॉर्मूला? dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt बाय dx बाय dt। अगर आपको x इक्वल टू एफ ऑफ टी गिवन है, y इक्वल टू एफ ऑफ टी गिवन है, और अगर dy बाय dx निकालना है तो वो टाइप होता है पैरामेट्रिक, जिसका फॉर्मूला है dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt बाय dx बाय dt। तो अब आपको dx बाय dt और dy बाय dt निकालने हैं। आपको x इक्वल टू गिवन है t log t, x इज गिवन t log t। अब इनका dx बाय dt निकालना है, तो dx बाय dt यहां x इक्वल टू ये गिवन है t log t, तो dx बाय dt। तो रूल है u इंटू v। u इंटू v क्यों? क्योंकि दोनों में t है। रूल होगा u इंटू v का डेरिवेटिव का। t एज इट इज
log t का डेरिवेटिव 1 by t प्लस log t एज इट इज, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1, t कैंसिल होगा और आपको मिलेगा 1 प्लस log t। तो इस तरीके से dx by dt आपको फाइनल मिला है 1 प्लस log t। अब आपको y गिवन है, y इज t रेज टू t। अब इस y के लिए आपको dy by dt निकालना है, तो dy by dt इनका डायरेक्ट फॉर्मूला है t रेज टू t इंटू 1 प्लस log t। तो इस तरीके से dy by dt मिल चुका है, लेकिन आपको फाइंड करना है dy by dx जिनका ये फॉर्मूला है। तो dy by dx इज, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, dy by dt इसका मतलब dy by dt मिला है t रेज टू t इंटू 1 प्लस log t एंड डिवाइडेड बाय dx by dt मिला है, dx by dt है 1 प्लस log t, कैंसिल होगा 1 प्लस log t और इस तरीके से dy by dx t रेज टू t। अभी हमें फाइनल आंसर मिल चुका है, लेकिन ये t रेज टू t अगर आप ढूंढेंगे तो ये a, b, c और d जो ऑप्शंस गिवन है उसमें ये t रेज टू t नहीं है और ये फाइनल आंसर है। तो ये t रेज टू t इस फाइनल आंसर में कन्वर्ट करने के लिए रीअरेंज करना है। तो देखिए किस तरीके से रीअरेंज करेंगे। ये जो t रेज टू t गिवन है, आपको गिवन क्या है, x इज इक्वल टू t log t, गिवन है x इक्वल टू t log t। रीअरेंज करेंगे, m log a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m log a का फॉर्मूला होता है log a रेज टू m, इसलिए यहां को मिलेगा log t रेज टू t। log का बेस कुछ नहीं होता, इसका मतलब e होता है और यह है x इक्वल टू, और फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां अगर log a इज इक्वल टू b है और ये टू द बेस e है तो a इक्वल टू होता है e रेज टू b। log a इक्वल टू b है, एज्यूम करेंगे टू द बेस e, तो ये e रेज टू b ये a इक्वल टू होता है। वही फॉर्मूला यहां अप्लाई करना है, तो ये e रेज टू होगा और इस तरीके से t रेज टू t ये आपको मिलेगा e रेज टू x, t रेज टू t इज e रेज टू x। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर चुके हैं और इस तरीके से ये जो t रेज टू t है ये हमें मिल चुका है e रेज टू x, t रेज टू t ये हमें मिल चुका है e रेज टू x, ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये जो e रेज टू x है ढूंढेंगे कहां है, तो ये जो e रेज टू x है यह है ऑप्शन डी में, e रेज टू x का वैल्यू है ऑप्शन डी में e रेज टू x, इसलिए ऑप्शन डी e रेज टू x ये इसका फाइनल आंसर होगा। डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x ब्रैकेट स्क्वायर देन x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 dy by dx इक्वल टू। आपको इसमें गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x ब्रैकेट स्क्वायर, जिसके लिए दो डेरिवेटिव के फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। तो कौन से दो डेरिवेटिव के फॉर्मूले यूज करने हैं, dy by dx ऑफ x रेज टू n ये होता है n इंटू x रेज टू n माइनस 1 और dy by dx ऑफ tan इनवर्स x ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हमें इस क्वेश्चन में यूज करने हैं एक साथ, और आपको y इक्वल टू गिवन है tan इनवर्स x ब्रैकेट स्क्वायर, तो गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू निकालना है यहां dy by dx का, यहां वैल्यू निकालना है पहले dy by dx और बाद में d2y by dx स्क्वायर, इनका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम dy by dx फाइंड करेंगे, तो इनका dy by dx इज पहले फॉर्मूला x रेज टू n का, तो ये मिलेगा 2 इंटू tan इनवर्स x रेज टू 2 माइनस 1 इज 1 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले फॉर्मूला x रेज टू n का 2 इंटू tan इनवर्स x रेज टू 2 माइनस 1 इज 1 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये जो डिनोमिनेटर में है इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy by dx इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x। ये जो डिनोमिनेटर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये इधर आके LHS में आके मल्टीप्लाई होगा। अब अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जरूरत है dy by dx की और आपको जरूरत है d2y by dx स्क्वायर की, दोनों डेरिवेटिव निकालने हैं।
और ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स है, अब हमें जरूरत है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहां u इंटू v, u है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और v है dy बाई डी एक्स, इसे और एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो u इंटू v एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, dy बाई डी एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 2x इक्वल टू, फिर ये 2 एज इट इज कांस्टेंट, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें मिल चुका है। अब फिर से ये जो डिनोमिनेटर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये इधर आके मल्टीप्लाई करना है, ये यहां डिनोमिनेटर में है, LHS में आके मल्टीप्लाई होगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हमें मिला है 2। तो ये जो 2 है ये इनका फाइनल आंसर है। ढूंढे हुए ऑप्शन में कि 2 कहां है, तो ऑप्शन में यह है 2, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी मीन्स 2। डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, इफ log ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू द बेस 10, ये टू द बेस e नहीं है, टू द बेस 10 ये गिवन है, इज इक्वल टू 2, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू। तो अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था जो मैं यहां अप्लाई करना है, वो मैं और एक बार लिखूंगा। इफ log a टू द बेस b इक्वल टू अगर c होता है तो a इक्वल टू होता है b रेस टू c, ये b रेस टू c इस तरीके से याद रखना है। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, और आपके पास इन दोनों का अगर आप कंपेयर करेंगे तो a क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, b क्या है आपके पास 10 और c क्या है आपके पास 2। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, ये जो गिवन है ये 10⁻² होगा, तो आपको मिलेगा 10⁻²। तो इस तरीके से ये हमें मिल चुका है, और 10⁻² इसी का मतलब होगा 100। फिर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 100 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यह हमें मिला है। इस 100 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब। टर्म्स रीअरेंज करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 100 एक्स क्यूब इक्वल टू 100 वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब। 100 एक्स क्यूब इधर आके माइनस हुआ है, और माइनस वाई क्यूब इधर आके प्लस हुआ है। तो एक्स क्यूब माइनस 100 एक्स क्यूब ये होगा माइनस 99 एक्स क्यूब इक्वल टू 100 वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये मिला है 101 वाई क्यूब। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आपको डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे आपको मिलेगा माइनस 99 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर इक्वल टू 101 वाई क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 3y स्क्वायर इंटू y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर, y क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x रेस टू n का फॉर्मूला 3y स्क्वायर इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ये 3 LHS में है, RHS में है, कैंसिल होगा, तो आपको मिला है माइनस 99 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 101 वाई स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। अब
जिस तरीके से ऑप्शंस आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ये ऑप्शंस आपको गिवन है, ये ऑप्शंस मिलने के लिए, इसका आंसर मिलने के लिए ये हम ढूंढेंगे जो माइनस 99x² है, इसका वैल्यू माइनस 99x² का आपको यहां गिवन है माइनस 99x³ के फॉर्म में। माइनस 99x² का वैल्यू इनके फॉर्म में कैसे गिवन है, तो ये जो माइनस 99x³ है वो है 101y³। माइनस 99x³ को आप रिप्लेस कर सकते हैं 101y³ से, इसलिए इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। और फ्रॉम 1 आपको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में हम x से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको चाहिए माइनस 99x³ और आपके पास है माइनस 99x², और दोनों साइड में क्यों, तभी वो एडजस्ट होगा। तो ये आपको मिला है माइनस 99x³ इक्वल टू 101xy² डिवाइड बाई dx, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है डिवाइड बाई dx, तो डिवाइड बाई dx होगा माइनस 99x³ डिवाइडेड बाय 101xy²। लेकिन ये जो माइनस 99x³ है और ये है माइनस 99x³ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, उसका वैल्यू है 101y³। तो फ्रॉम 1 अगेन डिवाइड बाई dx इज माइनस 99x³ का वैल्यू है 101y³ डिवाइडेड बाय 101xy²। 101 कैंसिल होगा, y² कैंसिल होगा, तो ये फाइनली मिलेगा y बाय एक्स, फाइनल होगा y बाय एक्स। अब ये इसका फाइनल आंसर है y बाय एक्स। ये ढूंढेंगे कि ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन है हमारे, हमें चाहिए प्लस y बाय एक्स प्लस y बाय एक्स प्लस y बाय एक्स, ढूंढते फिरेंगे तो यहां मिल जाएगा। तो ये है ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मींस y बाय एक्स प्लस y बाय एक्स। डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू e रेज़ टू थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, y इक्वल टू e रेज़ टू थीटा इनटू sin थीटा प्लस cos थीटा, देन dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 इज। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेरिवेटिव का टाइप है कौन सा। तो x इक्वल टू एफ ऑफ थीटा की बनाए और y इक्वल टू एफ ऑफ थीटा की बनाए, और आपको जरूरत है dy बाय dx की, इसलिए ये टाइप है पैरामीट्रिक टाइप। अब ये भी हमने इसका फॉर्मूला देखा था। तो अगर ये पैरामीट्रिक टाइप है तो पैरामीट्रिक का फॉर्मूला है dy बाय dx इक्वल टू dy बाय डी थीटा बाय dx बाय डी थीटा। अगर x इक्वल टू एफ ऑफ थीटा की बनाए, y इक्वल टू एफ ऑफ थीटा की बनाए और dy बाय dx निकालना है, तो ये टाइप है पैरामीट्रिक। और पैरामीट्रिक का फॉर्मूला है dy बाय dx इक्वल टू dy बाय डी थीटा बाय dx बाय डी थीटा। तो अब हमें dx बाय डी थीटा और dy बाय डी थीटा निकालने हैं, क्योंकि x और y आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले x इक्वल टू आपको गिवन है x इज e रेज़ टू थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अब इसका dx बाय डी थीटा निकालना है। dx बाय डी थीटा डेरिवेटिव, थीटा दोनों में है तो u इंटू v रूल। तो u इंटू v इसका मतलब u होगा e रेज़ टू थीटा और v होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, रूल u इंटू v। तो e रेज़ टू थीटा एज इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस प्लस, अब एज इट इज होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और e रेज़ टू थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा e रेज़ टू थीटा। e रेज़ टू थीटा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये मिला है, प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, और e रेज़ टू थीटा का डेरिवेटिव e रेज़ टू थीटा। इजी कैलकुलेशन के लिए हम इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन लेना है e रेज़ टू थीटा। तो जब आप e रेज़ टू थीटा कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग होगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा। इन दोनों में हमने e रेज़ टू थीटा कॉमन लिया है, कैंसिल होगा cos माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा, और ये e रेज़ टू थीटा, तो 2 e रेज़ टू थीटा साइन थीटा ये हमें फाइनल मिल चुका है। सेम तरीके से y गिवन है, ये है y इज इक्वल टू, तो y गिवन है y इक्वल टू e रेज़ टू थीटा इनटू साइन थीटा प्लस cos थीटा,
ई रेस टू थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी थीटा। फिर से रूल होगा u इंटू वी, u है ई रेस टू थीटा और v है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ई रेस टू थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, अब एज इट इज होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ई रेस टू थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ई रेस टू थीटा। u इंटू वी हम अप्लाई कर चुके हैं। फिर से इसमें कॉमन लेंगे, ई रेस टू थीटा कॉमन होगा ई रेस टू थीटा, तो ब्रैकेट में मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कैंसिल होगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस थीटा, और बाहर का ई रेस टू थीटा, तो 2 ई रेस टू थीटा इंटू कॉस थीटा ये हमें मिल चुका है। और अब फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा बाय dx बाई डी थीटा, इसमें हमें वैल्यूज रखना है। तो यहां dy बाई डी एक्स देखिए क्या मिला है, dy बाई डी थीटा, तो सबसे पहले dy बाई डी थीटा मिला है 2 ई रेस टू थीटा कॉस थीटा, तो ये 2 ई रेस टू थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, फिर dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा मिला है 2 ई रेस टू थीटा साइन थीटा, 2 ई रेस टू थीटा साइन थीटा, कैंसिल होगा 2, कैंसिल होगा ई रेस टू थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमें मिला है कॉट थीटा। कॉट थीटा का ही मतलब है 1 बाय tan थीटा, और ढूंढेंगे वैल्यू किसका निकालना है, तो ये हमें मिला है dy बाई डी एक्स, लेकिन आपको जो dy बाई डी एक्स चाहिए वो है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो अब dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 ये हमें कैलकुलेट करना है, जो इक्वल टू हमें मिला है 1 बाय tan थीटा, तो 1 बाय tan ऑफ थीटा इज पाई बाय 4, थीटा को पाई बाय 4 रखना है, तो आपको मिलेगा 1 बाय tan पाई बाय 4 इज 1, और 1 बाय 1 इज 1। तो ये फाइनल आंसर हमें मिला है 1, dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 में 1 मिला है, और ढूंढेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो यहां 1 ये ऑप्शन ए में है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1, 1 ये इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, इफ g ऑफ x इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ x and f dash of x is 1 upon 1 plus x raised to 4, then g dash of x equal to, इसे हमें सॉल्व करना है। आपको गिवन है g of x is गिवन इनवर्स फंक्शन ऑफ f of x, ये हमें गिवन है। तो g of x is इनवर्स फंक्शन ऑफ f of x, ये टाइप है इनवर्स फंक्शन का, इनवर्स का, तो इसका मीनिंग है g of x is 1 अपॉन f of x, इनवर्स का फॉर्मूला, और 1 अपॉन f of x इसी का मतलब होता है f इनवर्स ऑफ x, और ये g of x एज इट इज। अब इस f इनवर्स को इधर शिफ्ट करना है, तो f इनवर्स इधर जाके f होगा, तो f ऑफ g of x इज इक्वल टू x, f इनवर्स को हम इधर शिफ्ट कर चुके हैं, और अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसी भी f का डेरिवेटिव f डैश होता है, तो f डैश ऑफ g ऑफ x, किसी भी f का डेरिवेटिव f डैश होता है इनटू f के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, f के अंदर g ऑफ x है, किसी भी g का डेरिवेटिव होता है g डैश, किसी भी g का डेरिवेटिव होता है g डैश, तो g डैश ऑफ x, बाद में g के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो g के अंदर क्या है x, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, तो इनटू 1 इक्वल टू, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, ये हमें मिला है। लेकिन क्वेश्चन देखेंगे आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए g डैश ऑफ x इक्वल टू, तो g डैश ऑफ x, तो उसके लिए
अब हमें ये ढूंढना है एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा। अब देखिए एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, आपको एफ डैश ऑफ एक्स गिवन है और हमें चाहिए एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या गिवन है, 1/1 प्लस एक्स रेज़ टू 4 और आपको चाहिए एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे आपको दिखाई देगा जो एफ डैश के अंदर x है उसकी जगह पे हमारे पास जी ऑफ एक्स है और एफ डैश के अंदर जो x है वही x यहां लिखना है। तो अगर एफ डैश ऑफ x 1/1 प्लस एक्स रेज़ टू 4 है, यही x यहां लिखना है, तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, सेम 1/1 प्लस सिर्फ x की जगह पे आपके पास जी ऑफ एक्स है। तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद ये आपको मिलेगा 1/1 प्लस जी ऑफ एक्स रेज़ टू 4 इंटू ये जी डैश ऑफ एक्स एज इट इज और ये इक्वल टू 1 और इस तरीके से जी डैश ऑफ एक्स आपको मिला है, ये जाके मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस जी ऑफ एक्स रेज़ टू 4। तो ये इस तरीके से इनका फाइनल आंसर होगा, जी डैश ऑफ एक्स इज 1 प्लस जी ऑफ एक्स रेज़ टू 4। तो ढूंढेंगे 1 प्लस जी ऑफ एक्स रेज़ टू 4 ये कहां है ऑप्शंस में, 1 प्लस जी ऑफ एक्स रेज़ टू 4, इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए 1 प्लस जी ऑफ एक्स रेज़ टू 4, 1 प्लस जी ऑफ एक्स रेज़ टू 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इक्वल टू जी ऑफ टी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ टी, देन d2y by dx क्वेरीज। अब इनके ये चार अलग अलग ऑप्शंस आपको गिवन है और इन चार में का एक करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ये टाइप है कौन सा। आपको x इक्वल टू एफ ऑफ टी गिवन है और y इक्वल टू जी ऑफ टी गिवन है, इसका मतलब ये टाइप है पैरामीट्रिक। x इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इक्वल टू जी ऑफ टी गिवन है, इसका मतलब ये टाइप है पैरामीट्रिक। तो x इक्वल टू एफ ऑफ टी गिवन, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dx बाय dt, तो dx बाय dt होगा एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी एफ डैश ऑफ टी। फिर आपको गिवन है y इक्वल टू जी ऑफ टी, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा dy बाय dt इज जी डैश ऑफ टी, जी ऑफ टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी जी डैश ऑफ टी मिलेगा। और अब पैरामीट्रिक का फॉर्मूला, पैरामीट्रिक का फॉर्मूला है dy बाय dx इज ऑलवेज इक्वल टू dy बाय dt बाय dx बाय dt, पैरामीट्रिक का फॉर्मूला। dy बाय dt आपको क्या मिला है, जी डैश ऑफ टी, और dx बाय dt आपको क्या मिला है, एफ डैश ऑफ टी। ये हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। dy बाय dt आपको मिला है जी डैश ऑफ टी और dx बाय dt आपको मिला है एफ डैश ऑफ टी, ये हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। और अब चेक करेंगे आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है d2y बाय dx स्क्वायर और हमें मिला है dy बाय dx। तो अब हमें d2y बाय dx स्क्वायर निकालना है। dy बाय dx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा d2y बाय dx स्क्वायर और अब यहां रूल होगा u बाय v का, डेरिवेटिव का रूल u बाय v का, और डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको मिलेगा एफ डैश टी ब्रैकेट स्क्वायर एफ डैश ऑफ टी एज इट इज, जी डैश ऑफ टी का डेरिवेटिव जी डबल डैश ऑफ टी, जी डैश का डेरिवेटिव होता है जी डबल डैश, यहां फॉर्मूला का माइनस, और अब जी डैश ऑफ टी एज इट इज, और किसी भी एफ डैश का डेरिवेटिव होता है एफ डबल डैश इंटू टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है डी टी बाई डी एक्स। अब यहां हम सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस क्वेश्चन में है तो ये डी टी बाई डी एक्स मिला कहां से है, तो देखिए डी टी बाई डी एक्स कहां से मिला है। आपको डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपके पास टर्म्स किसके हैं, टी के। तो अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और आपको टी के टर्म्स चाहिए, तो ये डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ टी मिला है, और बाद में इनटू इस टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, डी टी बाई डी एक्स। इसका नाम है चेन रूल, चेन रूल से ये आपको मिलेगा।
तो डेरिवेटिव अगर आपको चाहिए होता था विथ रिस्पेक्ट टू टी तो चेन रूल की जरूरत नहीं थी, लेकिन डेरिवेटिव आपको चाहिए, आपके पास टी है लेकिन डेरिवेटिव आपको चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसलिए इस टी का डेरिवेटिव है dt बाई डी एक्स। अब हमें ढूंढना है कि dt बाई डी एक्स मिलेगा कहां से, तो ये dt बाई डी एक्स आपको कहां से मिलेगा, ये है आपके पास dx बाई dt क्या है, एफ डैश ऑफ टी। आपके पास dx बाई dt क्या है, एफ डैश ऑफ टी। तो देखिए क्या मिलेगा ये, अगर dx बाई dt एफ डैश ऑफ टी है और हमें चाहिए dt बाई डी एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो dx बाई dt का रेसिप्रोकल dt बाई डी एक्स या dt बाय dx और एफ डैश टी का रेसिप्रोकल 1 अपॉन एफ डैश टी। हमें चाहिए dt बाई dx और आपके पास है dx बाई dt, दोनों साइड में रेसिप्रोकल लेना है। dx बाई dt का रेसिप्रोकल dt बाई dx, या आप इसे इनवर्स बोल सकते हैं, और एफ डैश ऑफ टी इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन एफ डैश ऑफ टी। और अब ये वैल्यू dt बाई dx का 1 अपॉन एफ डैश ऑफ टी ये आपको यहां रखना है dt बाई dx की जगह पर, तो ये आपको मिलेगा एफ डैश टी इंटू जी डबल डैश टी माइनस जी डैश टी इंटू एफ डबल डैश टी डिवाइडेड बाय एफ डैश टी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ये मिला है 1 अपॉन एफ डैश ऑफ टी। तो ये जो वैल्यू था dt बाई डी एक्स का 1 अपॉन एफ डैश ऑफ टी, dt बाई डी एक्स का वैल्यू है 1 अपॉन एफ डैश ऑफ टी, ये हम यहां सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। और फाइनली रीअरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा एफ डैश ऑफ टी इंटू जी डबल डैश ऑफ टी माइनस जी डैश ऑफ टी इंटू एफ डबल डैश ऑफ टी डिवाइडेड बाय एफ डैश टी ब्रैकेट स्क्वायर और एफ डैश टी ये होगा एफ डैश ऑफ टी ब्रैकेट क्यूब, ब्रैकेट स्क्वायर और रेस्ट टू 1 आपको ब्रैकेट क्यूब मिलेगा। अब ढूंढेंगे ये ऑप्शन में कहां पर है, तो ये ढूंढना है ये ऑप्शन में कहां पर है, तो यहां आपको ये मिलेगा ऑप्शन ए में एफ डैश टी जी डबल डैश ऑफ टी माइनस जी डैश टी एफ डबल डैश ऑफ टी डिवाइडेड बाय एफ डैश टी ब्रैकेट क्यूब, ये आपको ऑप्शन ए में मिलेगा। ये है ऑप्शन ए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सीईटी स्पेशल का डेरिवेटिव का ये आखिरी क्वेश्चन है। इफ x इक्वल टू a इन ब्रैकेट t माइनस 1 बाई टी एंड y इक्वल टू a इन ब्रैकेट t प्लस 1 बाई टी where t is parameter then dy by dx इक्वल टू, तो फिर से हम सबसे पहले देखेंगे टाइप है कौन सा, तो ये टाइप है x इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इक्वल टू एफ ऑफ टी का, इसलिए इस टाइप का नाम है पैरामीट्रिक टाइप। x इक्वल टू गिवन है a इन ब्रैकेट t माइनस 1 बाई टी, तो पैरामीट्रिक टाइप के लिए सबसे पहले dx बाई डी टी, ए कांस्टेंट t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t1, 1 बाई टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो होगा 1 बाई टी स्क्वायर। फिर y गिवन है a इन ब्रैकेट t प्लस 1 बाई टी डेरिवेटिव dy बाई डी टी इज ए कांस्टेंट t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t1, 1 बाई टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ये हमें मिला है। और अब पैरामीट्रिक का फॉर्मूला dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पैरामीट्रिक का फॉर्मूला है dy बाई डी टी बाय dx बाई डी टी। आपको dy बाई डी टी क्या मिला है, a इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और आपको dx बाई डी टी क्या मिला है, a इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ये हमें मिल चुका है। ये अलग सा उत्साह होता है कि इमीडिएट हम इस ए को कैंसिल कर देते हैं, जो गलत है, क्योंकि अब हम चेक करेंगे ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन रेफर करने हैं। तो जब आप ये ऑप्शंस रेफर करेंगे तो ऑप्शन से पता चलेगा आपको कि इसे आपको एक्स और वाई में कन्वर्ट करना है। तो इसे एक्स और वाई में कन्वर्ट करने के लिए देखेंगे एक्स का वैल्यू क्या है, a इन ब्रैकेट t माइनस 1 बाई टी, और y का वैल्यू क्या है, a इन ब्रैकेट t प्लस 1 बाई टी। तो इस x का वैल्यू और y का वैल्यू जब इनके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसे ये 1 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, t, ये 1 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, t,
और ये जो 1/t है और ये जो 1/t है वो भी 1/t की जगह पर 1/t² होना चाहिए। तो ये मिलने के लिए मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी। क्यों? इसे एक्स और वाई में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको मिलेगा a इंटू 1 की जगह पे होगा t माइनस, जब आप t से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1/t, a जब आप इसे t से मल्टीप्लाई करेंगे t प्लस ये होगा 1/t। और इस तरीके से ये गिवन x और गिवन y में कन्वर्ट हो चुका है। a इन ब्रैकेट t माइनस 1/t, ये है a इन ब्रैकेट t माइनस 1/t, तो यह है x, और a इन ब्रैकेट t प्लस 1/t, तो यह है a इन ब्रैकेट t प्लस 1/t, यह है y। और इस तरीके से इसका फाइनल आंसर हमें मिला है x/y। तो ढूंढ के फिरेंगे x/y है कहां पर? x/y यहां है ऑप्शन सी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जिसका आंसर है x/y।